तो क्या नीरज चोपड़ा के साथ धोखा हुआ है? और केवल नीरज चोपड़ा ही नहीं, अब बल्कि नीरज चोपड़ा, डी गुकेश और अभिनव बिंद्रा जैसे जो भी भारत को विश्व विजेता बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन सबके साथ धोखा हुआ है। और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि मनु भाकर ने दिया है। अब ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर यही बातें इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर मनु द्वारा ऐसा क्या कर दिया गया है कि नीरज जैसे खिलाड़ियों के प्रति धोखा हो गया है। तो मित्रों, इन बातों की चर्चा में आने का प्रमुख कारण है लोगों की विचारधारा। मित्रों, हुआ यह है कि कल 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में कई सारे खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। खेलों के अंदर दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है, उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। और 2024 के लिए वो 4 खिलाड़ियों को मिला है। एक है हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, और दूसरे हैं शतरंज के सम्राट बन चुके डी गुकेश, तीसरे हैं ऊंची कूद या हाई जंप में भारत को सोना दिलाने वाले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, और फिर है भारत की उभरती हुई शूटिंग स्टार मनु भाकर। उन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अब जैसे ही मनु को यह अवार्ड मिला, और वैसे ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। और ये प्रतिक्रिया केवल कल से नहीं आ रही है, बल्कि जिस दिन से मनु भाकर को अवार्ड देने की घोषणा की गई थी, उस दिन से ही इस पर चर्चा चल रही है। लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग हैं जो मनु को पुरस्कार दिए जाने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें मनु से तो कोई समस्या नहीं है, मनु भारत की उभरती हुई शूटिंग स्टार है, उन्हें मनु से समस्या नहीं है। लेकिन जिस कारण से मनु को पुरस्कार दिया जा रहा है, उसे गलत माना जा रहा है। मित्रों, मनु भाकर को यह पुरस्कार 2024 के पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने के कारण दिया गया है। पेरिस ओलंपिक के अंदर मनु भाकर पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने शूटिंग के अंदर कोई भी पदक जीता था। इसके साथ ही वो पुरुष और महिला और दोनों को मिलाकर पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक अपने नाम कर लिए थे, 2-2 पदक जीत लिए थे। उन्होंने 2-2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे, और इस उपलब्धि के लिए ही उन्हें यह पुरस्कार मिला है। विरोध करने वालों का कहना है कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत के अंदर खेल की दुनिया का सबसे ऊंचा पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड दे देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता होता तब यह पुरस्कार दिया जा सकता था, पर ब्रॉन्ज जीतने पर ही यह पुरस्कार देकर ठीक नहीं किया गया है। इस बात पर मनु के समर्थकों का कहना है कि मनु ने कोई साधारण ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता था, बल्कि उन्होंने पेरिस में इतिहास रचा था। कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं कर पाई थी, ना ही कोई पुरुष खिलाड़ी कर पाया था, और तो ये पुरस्कार उन्हें मिलना ही चाहिए था। इस बात पर उनके विरोधियों का कहना है कि मात्र ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर ही खेल रत्न जैसा बड़ा पुरस्कार देकर अब मनु भाकर के अंदर गोल्ड मेडल जीतने की इच्छा को ही खत्म कर दिया गया है। क्योंकि इससे बड़ा पुरस्कार उन्हें क्या दे दिया जाएगा, उन्हें क्या मिल सकता है? उन्हें जो नाम, जो पुरस्कार चाहिए था, वो सब कुछ उन्हें मिल ही चुका है, वही ब्रॉन्ज मेडल जीतने से। तो वो क्यों गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रयास करेगी? और मनु भाकर को यह पुरस्कार दिया जाना ही डी गुकेश और प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ियों का अपमान भी है। क्योंकि डी गुकेश को यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने शतरंज के वर्ल्ड कप के अंदर चीन को हराकर भारत को विश्व विजेता बनाया है। इसी तरह प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद के अंदर यानी हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि नेशनल एंथम पेरिस के अंदर बजवाया। अब इन जैसे विश्व विजेता खिलाड़ियों के साथ आप ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली या 3 नंबर पर रहने वाली खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे, तो यह विश्व विजेता बनने वाले खिलाड़ियों का अपमान करने जैसा ही है। साथ में नंबर 3 के खिलाड़ियों के अंदर नंबर 1 बनने की भूख का भी अंत कर देने जैसा है। निश्चित रूप से मनु भाकर ने पेरिस के अंदर इतिहास रचा था। इसके लिए उन्हें ढेर सारा सम्मान, ढेर सारे पुरस्कार मिलने चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, लेकिन खेल की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार देना ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा केवल मनु भाकर के साथ नहीं हुआ, बल्कि पहले भी ऐसे नंबर 3 के खिलाड़ियों को भी पुरस्कार मिला है, जिसे बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। यह पुरस्कार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो भारत को विश्व विजेता बनाते हैं, जैसे कि डी गुकेश या नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने भारत को विश्व चैंपियन बनाया है। अब मित्रों, विरोध करने वाले लोगों की बातों में दम तो है, कहीं ना कहीं ये लोग सत्य ही कह रहे हैं। और इन लोगों की बातों का उत्तर देते हुए कुछ लोगों का कहना है कि भारत में उस स्तर की प्रतिभा ही नहीं है जो पूरे ओलंपिक में मात्र 3-4 मेडल जीते जाते हैं, उसमें अगर कोई एक साथ 2-2 मेडल जीत लेता है तो वो ऐसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ गोल्ड मेडल जीत पाना ही बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ है। कई सारे ओलंपिक ऐसे ही निकल जाते हैं, वहां पर एक भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाता है। वैसे मित्रों, मनु भाकर को ये जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये
शुरुआत से ही विवाद का विषय बना हुआ है। सभी को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की जा रही थी, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसमें मनु भाकर का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद मनु के पिता ने बोला था कि उन्होंने अपनी बेटी को शूटिंग में लाकर गलती कर दी है। अपनी बेटी को उन्हें क्रिकेटर बनाना चाहिए था, तो उसे सम्मान भी मिलता, अवार्ड भी मिलता, पैसे भी मिलते, सब कुछ मिलता। शायद मनु आगे से अब शूटिंग के बारे में विचार भी नहीं करेंगे, आगे से नहीं खेलेंगे। इसके बाद मनु की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया था कि उनसे फॉर्म भरने में गलती हो गई थी, जिस कारण उनका नाम शामिल नहीं हो पाया था, बाकी उसे सुधारा जा रहा है। मित्रों, मैं यहाँ आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, आपके अनुसार क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत के अंदर खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या उसे ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर या नंबर 3 आने पर दिया जाना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से ये खेल रत्न पुरस्कार केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीतते हैं या भारत को विश्व चैंपियनशिप जीत कर देते हैं, विश्व विजेता बनाते हैं, तभी इस पुरस्कार का महत्व समझा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये पुरस्कार किसी को ना दिया जाए। हो सकता है 10 साल बाद दिया जाए, 5 साल बाद दिया जाए, जितने सालों तक रखना है रखा जाए, लेकिन पुरस्कार तभी दिया जाएगा जब कोई खिलाड़ी भारत को विश्व विजेता बनाएगा, और यही इस पुरस्कार का भी सम्मान हो पाएगा। साथ में विश्व विजेता बनाने वाले खिलाड़ियों का भी वास्तविक सम्मान हो पाएगा। मित्रों, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।